ॐ नमो नारायणाय श्रीकृष्णाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। उपस्थित शुभ भावना संयुक्त जिज्ञासु वृंद, कल श्रीमद् भगवद गीता के इस चतुर्थ अध्याय में हम भगवत कृपा से बड़ी दिव्य चर्चा का श्रवण कर रहे थे। मोक्ष का रास्ता क्या है, आज उसी चर्चा को श्रीमद् भगवद गीता के इस चतुर्थ अध्याय के 16वें मंत्र के माध्यम से आगे बढ़ाई जाएगी। किम करमेति कव्योऽप्यत्र मोहितः ताते कर्म परवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। सबसे पहले कहा किम कर्म, फिर कहा किम अक्रम, एक है कर्म और एक है अकर्म। साधारणतः जो मनुष्य होता है वो इस शरीर और शरीरस्थ जो इंद्रियां हैं इनके द्वारा होने वाली क्रियाओं को कर्म मान लेते हैं। क्योंकि प्रत्यक्षतः हमें यही दिखाई देते हैं। इस शरीर के माध्यम से और इंद्रियों के माध्यम से ही कर्म होते हुए दिखाई देते हैं। सुनना है तो कान है, बोलना है तो वाणी, छूना है तो त्वचा है, देखना है तो आंखें हैं, चलना है तो पैर है, और कुछ भी कार्य करना है तो हाथ है। किसी भी पदार्थ के रस का भोग लगाना है तो रसना है, गंध का भोग लगाना है तो नासिका है। तो इस प्रकार से ये प्रत्यक्षतः इन दिखने वाले शरीर के अवयवों को भी हम कर्म के माध्यम समझते हैं और इनके द्वारा होने वाली क्रियाओं को कर्म मानते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि भाई ये बात तो तुम्हारी ठीक है कि शरीर और शरीर में विराजमान इंद्रियां इनकी क्रियाएं कर्म होती हैं। लेकिन कहते हैं इसमें एक चीज और जोड़ दीजिए
क्योंकि उसके बिना ये कोई भी क्रिया हो ही नहीं सकती। शरीर वांग मनोभिर यत कर्म प्रारभते नरः। ये तो शरीर भी है, वाणी भी है, और इनके साथ सबसे महत्वपूर्ण है मन। कहते हैं जितने भी कर्म हैं, कोई भी कर्म मन के बिना नहीं हो सकता है, क्योंकि कर्म करने का जो भाव आएगा वो मन में ही आएगा। भाव जैसा जैसा आएगा मन में, वैसा वैसा इंद्रियों से, शरीर से कर्म होगा। इसलिए इस मन की प्रमुखता है, भाव की प्रमुखता है इसकी। जैसा जैसा इसका भाव होता है, वैसे वैसे कर्म कहे जाते हैं। भाव अगर यदि सात्विक है और कर्म आपका राजसी है या तामसी है, तो भी भाव की शुद्धि के कारण से उसमें सात्विकता आ जाती है। कर्म राजसी है लेकिन भाव सात्विक है, तो सात्विकता आ जाती है। और इसको कैसे समझाया जाता है? जैसे मान लीजिए आपका मन किसी देव की उपासना के लिए लालायित हुआ और उसके लिए आप उस देव के सन्मुख गए और देव के सन्मुख जाकर के बड़े प्रेम के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ, आस्था निष्ठा के साथ अपने आप को पूरी तरह से तन मन धन से समर्पित करते हुए आपने उसका पूजन किया। शाकुंभरी देवी चले गए, जगन्नाथ जी जा रहे हैं, जैसे अभी बद्रिकाश्रम होके आए हैं, जैसे द्वारिकाधीश रामेश्वरम जाएं, जो अपने धाम है, जो हमारे श्रेष्ठ स्थल है, या आप अपने किसी मंदिर में, और वहां जाकर के बड़ी श्रद्धा के साथ आप उनका पूजन करते हैं। तो ये जो भाव है, ये भाव सात्विक कहलाता है, ये कर्म सात्विक कहलाता है। और ये कर्म किसी भी परिस्थिति में किया जाए, कर्म तो सात्विक ही होता है वैसे, लेकिन अगर भाव बदल जाए, क्या भाव हो जाए कि भगवान बद्रीनाथ विशाल के दर्शन से, भगवान जगन्नाथ के दर्शन से, द्वारिकाधीश के दर्शन से, रामेश्वरम के दर्शन से, भगवती के दर्शन से, शिव के दर्शन से, कहते मुझे समाज में प्रसिद्धि मिले, मेरा फलाना बिगड़ा हुआ काम है वो सुधर जाए, मेरे बच्चे का फलाना काम हल हो जाए, मेरे घर में धन आ जाए। और इस भावना के साथ जब कर्म किया जाता है, पूजन किया जाता है, यद्यपि उसमें भी तन मन धन सब कुछ समर्पित है, समर्पण पूरा है उसमें, लेकिन भाव क्या हो गया? स्वार्थ का, निज स्वार्थ।
तो निज स्वार्थ का जब भाव आ जाता है तो यही सात्विक कर्म राजसी बन जाता है, भाव के कारण से। इस कर्म को कहेंगे राजसी कर्म। और किसी देव की उपासना आप कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे आपका भाव क्या है कि फलाने का नाश होना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसे भी बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति भी हैं और उनको कराने वाले व्यक्ति भी हैं। ये तांत्रिक क्रियाएं कराने वाले, यद्यपि हमारे यहाँ तंत्र भी एक विद्या है, लेकिन इस विद्या का दुरुपयोग ज्यादा करने वाले हैं, सदुपयोग करने वाले कम होते हैं। ये जो तंत्र विद्या होती है और मंत्र विद्या होती है, तो ये जो तांत्रिक किस्म के लोग हो जाते हैं, ये दूसरे की हानि करने से भी पीछे नहीं हटते, हानि करवाने से भी पीछे नहीं हटते, और इसलिए काली को प्रसन्न करने के लिए कह लीजिए ऐसे पदार्थों का भोग लगाते हैं जो निषिद्ध है। और मुझे नहीं पता कहां से ये परंपरा चली, चाहे वो बलि देने की प्रथा हो, चाहे ये नशीले पदार्थ अर्पित करने की परंपरा हो, मुझे नहीं पता। लेकिन भाई देखो, मैं तो सीधी सी बात कहता हूं, चाहे देवता तामसी भी आप क्यों ना मानते हो, यद्यपि देवता कभी तामसी नहीं होती, महाकाली तामसी नहीं है, भैरव तामसी नहीं है। ये पता नहीं कहां से परंपराएं बनाई गई कि इनको तामसी देव बना दिए गए, और ये गलत दुष्प्रचार हुआ है। अरे वो तो भगवती है, उसने काली का रूप, रौद्र रूप धारण किया, वो अलग बात है, और वो किसी प्रयोजन के लिए धारण किया। जब शुंभ और निशुंभ का वध करना था, महिषासुर का वध करना था, चंड मुंड का वध करना था, बड़ी भयंकर आसुरी सेना थी, तो मां भगवती ने अपना रौद्र रूप प्रकट किया, बड़ा भयंकर रूप प्रकट किया, और उस भयंकर रूप को धारण करने के कारण हमने उसको तामसी बना दिया। अरे वो तो मां भगवती है, और भगवती मां है, कृपा करने वाली है। इसलिए जो ये दुर्भावना है, दुष्प्रचार, तामसिकता से संयुक्त लोगों का है, वो एक शुभ कर्म को भी, एक अच्छे कर्म को भी, पूजा पाठ के कर्म को भी, जो सात्विक कर्म है, वो दूसरे के अहित करने की भावना के कारण से उसे तामसिक बना देते हैं, उसे घृणित बना देते हैं, उसे त्याज्य बना देते हैं। कर्म वही, एक ही कर्म लोक कल्याण के लिए किया जा रहा है तो सात्विक है, सबके भले के लिए किया जा रहा है तो सात्विक है, अपने भले के लिए केवल किया जा रहा है तो राजसी है, और दूसरे के विनाश के लिए किया जा रहा है तो तामसी है। कर्म वही है, पूजा पाठ की विधि वही है, सब कुछ वही है। तो कर्म तीन प्रकार से व्यक्त किया गया, सात्विक, राजसी और तामसी। ये तो उपासना की बात है। एक मैं आपको लौकिक उदाहरण देता हूं। ये जो लौकिक उदाहरण है, संसार में चूंकि सब तरह के प्राणी हैं,
एक बार की बात है, एक महिला बेचारी, समय की मारी कह लीजिए, दैविक आपदा कह लीजिए, उस दैविक आपदा में उसका पति यमराज को प्राप्त हो गया। अब वो बेचारी अकेली, 2 छोटे छोटे बच्चे, और गुजर बसर करने का कोई प्रबंध नहीं। अब क्या करें, बहुत परेशान। अड़ोसियों पड़ोसियों ने देखा और उनमें से किसी का भाव बना, और भाव बनने पर किसी व्यक्ति ने उसकी सहायता करनी प्रारंभ की। भाई कम से कम इसके बच्चे बन जाएं, इसको रोटी मिल जाए, इतना तो होना चाहिए। क्योंकि उसके साथ घटना होने के बाद न परिवार वाला कोई मिला खड़े होने के लिए, न कोई रिश्तेदार मिला, न पीहर वाला मिला। एक बड़ी विडंबना है समाज की। अगर किसी बेटी के साथ ऐसा हो जाता है, जो बेटी विवाह से पहले घर की मालकिन होती है, पूरे अधिकार के साथ अपने घर में रहती है, और दुर्भाग्यवश उसके साथ विवाह के बाद कोई घटना हो जाए और वो उसके बाद अपने घर पर आए, तो घर वाले भी मुंह फिरा लेते हैं उससे। ऐसी ये विडंबना है। खैर वो बेचारी, ऐसी परिस्थितियां तो किसी व्यक्ति ने सेवा की भावना से उसकी सहायता की। तो जिसने सेवा की भावना से उसकी सहायता की, ये सात्विक भाव है, ये श्रेष्ठ भाव है। उस सेवा के बदले में वो उससे कुछ चाहता नहीं। समाज में बड़े अच्छे अच्छे कार्य होते हैं, और बड़े अच्छे अच्छे कार्यों में बहुत लोग सहयोग करते हैं, और जो सहयोग करते हैं उसके पीछे उनका भाव सिर्फ ये होता है कि ये जन कल्याण का कार्य है, लोक सेवा का कार्य है, इसलिए इसमें सहयोग करना चाहिए। तो ऐसा जो भाव होता है, ऐसी जो सेवा होती है, ये सात्विक सेवा कहलाती है। दूसरे एक व्यक्ति होते हैं जिनको हम सामाजिक कहते हैं, जो समाज के मंचों पर हमें लगता है कि सेवा करते हुए दिखाई देते हैं। समय समय पर जहां जिसको आवश्यकता होती है उसकी सहायता करते हैं। तो ऐसे ही समाज का एक व्यक्ति आया, उसने भी आकर के उस महिला की सहायता की और एक समारोह किया। वो समारोह करके उसमें उसकी गुजर बसर के लिए या कुछ समय के उसके राशन पानी का प्रबंध किया। 10-20 मित्रों को बुलाया, उनको खाना पीना नाश्ता पानी कराया और उसको जो भी सामान उसको देना था, धन देना था, वो दिया। तो जो मिलने जुलने वाले आए, मित्र आए, रिश्तेदार आए, उनको लगा भाई बड़ा परोपकारी है, ये तो जब भी कोई बात होती है सदा आगे बढ़ के काम करता है, देखो कितना बढ़िया काम किया है। प्रशंसा मिली, स्तुति हुई, लोगों ने उसका गुणानुवाद किया, और वो यही चाहता था, इसीलिए तो उसने सबको बुला के सहायता की।
उसने सबके सामने जो सहायता की, क्योंकि सबके सामने भाई चुपचाप भी तो कर सकता था, किसी को दिखाई बिना भी तो कर सकता था, लेकिन नहीं, जिससे लोग मुझे परोपकारी समझें, समाज से भी समझें, एक पुरुषार्थी समझे, अच्छा काम करने वाला समझे, ऐसी भावना थी। तो कर्म तो सात्विक है, कर्म तो शुभ ही है, लेकिन भावना मान सम्मान की जुड़ने के कारण से वही कर्म राजसी हो जाता है। तो एक इस तरह के व्यक्ति है, और एक ऐसा व्यक्ति है जो देखता है, कहने लगे वो ये इसके साथ तो ऐसी ट्रेजेडी हो गई, अरे रोज इसको कौन रोटी देगा, समय की प्रतीक्षा करने लगा। कहने लगे देखो कब इसके ऊपर मुसीबत सी आती है, और मुसीबत में जाकर के मौके की तलाश में रहता है, चुपचाप जाता है और कुछ रुपए दे आता है, धीरे धीरे कुछ सामान दे के आना शुरू कर देता है, लेकिन धीरे धीरे भावना उसकी क्या है कि इसके साथ संबंध बनाया जाए, भावना गड़बड़ा जाती है, दृष्टि कुदृष्टि में परिवर्तित हो जाती है। कर्म सात्विक है, सेवा सात्विक है, लेकिन इस पाप के भाव के कारण से वही कर्म तामसिक बनेगा। तो इस प्रकार से जो बार बार शास्त्र में कहा ना, गहनो कर्मणः गति, कर्मों की गति बड़ी गहन है भाई, दिखता कुछ है, होता कुछ है। हम संसार में रोज कहते हैं, अभी कल परसों की बात है, पता नहीं मैं कहाँ बैठा हुआ था, मेरे ध्यान नहीं है, तो पता नहीं किसने कहा कि भाई इस जन्म में तो कोई बुरा किया नहीं, और वह पिछले का पता नहीं। अरे तू भाग्य विधाता नहीं है, तुझे पता है कि तूने गलत किया या सही किया। गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन होती है, तू स्वयं इसका निर्णय करने में समर्थ नहीं है कि कौन सा कर्म ठीक हुआ, कौन सा गलत हुआ, कौन सा कर्म सात्विक है या राजसी है या तामसी है। तो अपना संबंध कर्म से क्यों मान लेता है? जब कोई कष्ट आता है तब तो ये क्यों कहता है कि भगवान इस जन्म में तो मैंने कोई किया नहीं, पूर्व का हूं। ये सोच गलत है, तो उसको अपना कर्म मानता ही क्यों है? अब विचारधारा को बदलने की आवश्यकता है। कल भी आपको इस विषय में चर्चा की थी, गुण कर्म विभाग से चातुर्वर्ण्यम या सृष्टम गुण कर्म विभाग से तस्य कर्तारमपि मां विद्धि अकर्तारम् अव्ययम्। तस्य कर्तारमपि मां विद्धि, भगवान तो कह रहे हैं कि तू समस्त कर्मों का कर्ता मुझे जान, और अपने को अकर्ता जान। अपने को तू कर्ता मानता क्यों है? यदि फल का भोक्ता तो इसीलिए बनता है, कष्ट का भोक्ता तो इसीलिए बनता है क्योंकि तो अपने आप को कर्म का कर्ता मान रहा है। भगवान ने कहा कि मैं मुझे जान, तस्य कर्तारमपि मां विद्धि। बिल्कुल स्पष्ट कह रहा है, जो भी कुछ हो रहा है उस सब का कर्ता मैं। कहना भगवान की मर्जी के बिना तो एक पत्ता नहीं हिल सकता,
सब कहते हो कि नहीं कहते? मानते भी हो इस बात को? सोचो, कह तो रहे हो, मान भी रहे हो क्या कि भगवान के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता? और हकीकत यही है, भगवान के बिना कोई पत्ता हिल थोड़े ना सकता, तेरा शरीर हिल थोड़े ना सकता, तेरे शरीर से कर्म थोड़े ना हो सकता, तेरा मन संकल्प विकल्प थोड़े ना कर सकता, तेरे मन में भाव थोड़े ना आ सकते हैं। सब कुछ कहां से आ रहा है? भगवान से आ रहा है। सब कुछ का कर्ता वास्तव में परमात्मा ही है, लेकिन अज्ञानवश हमने अपने को कर्ता मान लिया है और इसी कारण से दुख झेल रहे हैं भाई, कष्ट झेल रहे हैं। कहते इसी बंधन से बाहर आने की आवश्यकता है। कहते जिस समय तू अपने आप को अकर्ता जान जाएगा, सब कुछ का करने वाला गुण है, गुणों का खेल है, प्रकृति है, उसी समय तू अकर्ता होकर के इन कर्मों से विलग हो जाएगा, कर्मों से संबंध नहीं रह जाएगा और तेरे कर्म अकर्म बन जाएंगे। अकर्म किसे कहते हैं? ये अकर्मण्यता। अकर्मण्यता इसको कहते हैं कि जब इस शरीर के माध्यम से, इन इंद्रियों के माध्यम से, इस वाणी के माध्यम से, इस मन के माध्यम से जो कर्म होते दिख रहे हैं, उन कर्मों को अपना न माने। और अपना क्यों मानता है? क्योंकि किए गए कर्म ममता के कारण हो रहे हैं, आसक्ति के कारण हो रहे हैं और अहमता के कारण हो रहे हैं। कर्म किस लिए हो रहे हैं? ममता। मम माने मेरा, जिसको मेरा मानता है उसके संरक्षण के लिए, उसकी वृद्धि के लिए कर्म हो रहे हैं, इसीलिए ममता है। आसक्ति, जिसको मेरा कह रहा है वो इसे उपयोगी नजर आता है, वो इसे अनुकूल नजर आता है, इसको कहते हैं आसक्ति। जब संसार के पदार्थ आपको अनुकूल नजर आने लगे, अच्छे लगने लगे, इसी का नाम आसक्ति। अहमता, अहम माने मैंपन, और दूसरे के माल को मेरे बजाय भी मैं कहने लगे। एक तो पहले तो मेरा ही कहता है, लेकिन फिर मैं ही कहने लगे। जो दूसरे का माल है उसे मैं कहने लगे, ये अहमता है। इन तीनों के भेद को अच्छी प्रकार से समझ, ममता, आसक्ति और अहमता। अहमता, मैं पना। कहां मैं पना किए बैठा है? ये शरीर 5 भूतों के चंदे की चौपाल है भाई, ये कहा जाता है। ये जो शरीर है सबके पास, सबको मिला है, क्या कहते हैं कि भगवान ने हमें बड़ी कृपा करके ये मनुष्य का शरीर दिया है। बड़ भाग्य मानुष तन पावा, बड़ भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। क्यों? साधन धाम मोक्ष करे द्वार,
साधन धाम मोच कर द्वारा, पाई न जी परलोक सवार, पाई न जी परलोक सवार। क्या कहा? बड़े भाग्य से ये मनुष्य का तन दिया है। किसको दिया है? मुझे। सब यही तो कहते हैं, सब यही कहते हैं कि बड़े भाग्य से मुझे मनुष्य का तन दिया। किसने दिया है? भगवान ने कृपा करके दिया। अब जरा विचार करके देखो, बड़े भाग्य से भगवान ने आपको मनुष्य का तन दिया है। यही तो बात है, इसमें तो कोई गड़बड़ घोटाला नहीं है। और किस लिए दिया है? साधन धाम मोच कर द्वारा। कहने ये मनुष्य शरीर ही एकमात्र साधनों का धाम है, घर है। क्या कहा? धाम माने घर, जहां पे कोई रहता है। हम अभी भगवान बद्री विशाल के धाम बद्री वहां धाम में गए थे, तो क्या कहते हैं वहां पे? किसका धाम है? बद्री विशाल का धाम, यही तो कहते हैं। अब हम जगन्नाथ जी जाएंगे तो जगन्नाथ धाम है, किसका? भगवान जगन्नाथ का। हम द्वारिकाधीश गए तो वहां क्या कहा? द्वारिका धाम है भाई ये। कहले किसका? कहले द्वारिका नाथ का। रामेश्वरम गए, कहले किसका धाम है ये? कहले राम के जो ईश्वर हैं, या राम जिसके ईश्वर हैं उनका धाम है। रामस्य ईश्वर, जो राम के ईश्वर हैं। राम यस्य ईश्वर, राम जिसके भगवान है उसका धाम। तो राम का धाम कहो या शिव का धाम कहो या शिव राम का धाम कहो, उनका धाम है। धाम माने रहने का घर, जहां पर वो रहते हैं। हम बार बार क्यों जाते हैं? बार बार जाने का प्रयोजन यही होता है कहीं भी, किसी भी धाम पर, कि वहां पर भगवान सदा रहते हैं। और हमारा प्रयास होता है कि भाई अब की बार तो मिले नहीं, चलो एक बार और होके आते हैं, अब की बार मिल जाए, क्योंकि वहां ढूंढेंगे ना जाके। तो प्रयास क्या होता है कि उनको, भगवान को ढूंढ लें, भगवान मिल जाएंगे वहां धाम में मिल जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से कहते हैं ये धाम है। किसका धाम है भाई? तुम्हारा है। ये मनुष्य शरीर तुम्हारा धाम है। और ये धाम तुम्हें कैसा मिला है? कहते हैं इस धाम के अंदर बैठ करके, इस मनुष्य शरीर रूपी धाम के अंदर बैठ करके, साधन धाम मोच करे द्वारा। कहते हैं मोक्ष का, मुक्ति का, परमात्मा का खुला हुआ दरवाजा है। ये धाम ऐसा है कि इसमें बैठकर अगर यदि आप चाहें तो मुक्ति हो सकती है, परमात्मा मिल सकता है। लेकिन हम कैसे अज्ञानी हैं, कैसे मूढ़ हैं कि जो धाम है उस धाम को ही मैं कहने लगे। धाम माने शरीर, शरीर को ही मैं कहने लगे। अब जिससे भी पूछे कौन है तो देहात्म बुद्धि होने के कारण से इस देह को ही मैं कहता है, या इस देह के नाम को मैं कहता है। इस देह की ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, मनन, प्राणंत है करा, इनको मैं कहने लगता है। जबकि ये वास्तव में जो भी कुछ है ये सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं।
आउटर इंस्ट्रूमेंट कह लीजिए, इनर इंस्ट्रूमेंट कह लीजिए। आउटर जो दिख रहे हैं, इनर जो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जिनको मन आप अनुभूत करते हैं। मन जब संकल्प विकल्प करता है तो उस मन के संकल्प विकल्प को आप अनुभूत करते हैं कि मन ऐसा सोच रहा है। भाई मेरा मन तो फलानी जगह चला गया, इसका मतलब मन उधारा है, तेरा नहीं, तू नहीं। लेकिन जब हमने इस मन को, अंतःकरण, प्राण, इंद्रियों, शरीर को ही मैं कहना शुरू कर दिया, इस धाम को ही मैं कहना शुरू कर दिया। धाम मैं नहीं, धाम में बैठा हुआ मैं। धाम भगवान नहीं है, धाम में बैठा हुआ भगवान। ये शरीर मैं नहीं है, इस शरीर में जो बैठा है, इस शरीर को जो संचालित कर रहा है, इस शरीर को जो शक्ति दे रहा है, जिसकी वजह से इस शरीर का अस्तित्व है, वो मैं। वास्तविकता ये है। और जब इस शरीर को ही मैं मान बैठता है तो भाई फिर शरीर से जो कर्म होता है, शरीर की जो क्रियाएं हैं, उनको अपनी मान बैठता है। और जब ये मानेगा कि ये तो घर है भाई, तो घर के द्वारा की गई क्रियाओं को मैं में आरोपित करेगा क्या? सोचिए, घर की जो क्रियाएं हो रही हैं, उन घर की क्रियाओं को मैं थोड़े ना कहेगा। सोचो, इसको मैं एक उदाहरण से आपको और समझाता हूं। जैसे आप जिस घर में रह रहे हैं, सब रह रहे हैं, सबके शरीर घरों में रह रहे हैं। वो जो घर है उसके जो धर्म है, घर के धर्म, कभी घर बना बिल्कुल नया और होते होते समय बीतता चला गया, और समय बीतते बीतते धीरे धीरे घर कभी सर्दी को सहन करता है, कभी बरसात को सहन करता है, कभी गर्मी को सहन करता है, कभी कहीं से प्लास्टर उखड़ जाता है, कहीं से पपड़ी जम जाती है, नमी आ जाती है, चूने लगता है, धीरे 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 होते होते जर्जर होने लगता है। तो वो जो घर जर्जर हो रहा है, तब आप ये कहते हो कि मैं जर्जर हो रहा हूं। उसके जर्जर होने को ये कहते हो कि मैं जर्जर हो रहा हूं। घर में ये घटना हो रही है, उसको ये कहते हो कि मैं में घटना हो रही है। मेरे में तो वो घटना नहीं हो रही, वो तो घर में हो रही है। घर का धर्म है उत्पत्ति और विनाश हो जाना। तो ठीक इसी प्रकार से शरीर का धर्म है उत्पत्ति और विनाश। शरीर की उत्पत्ति हुई है, शरीर का विनाश हो जाता है, सीधी सी बात। तो उत्पत्ति और विनाश शरीर का हुआ और शरीर आप है नहीं। तो इस शरीर में जर्जरता आई, ये शरीर शिथिल पड़ा, आंखों से देखना कम शुरू हुआ, कानों से कम सुनना शुरू हुआ, पैरों से चलने में दिक्कत हुई। या शरीर के अन्य जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, धीरे 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 करके उनकी शक्ति घटी। अब बुढ़ापा है तो घटेगी भाई, शरीर को बुढ़ापा है तो जो वो घटी है, ये तो घर है आपका रहने का, तो आप इसके धर्मों को अपने में क्यों आरोपित कर रहे हैं, मैं में क्यों मार रहे हैं? सोचिए। अरे ये कुछ समय के लिए रहने के लिए मिला, एक मकान पूरा हो गया, भगवान ने सामर्थ्य दी, दूसरा मकान बनके तैयार हो गया है। पहले वाले को छोड़ के भाग जाते, जिसको पहले मेरा मेरा करते थे, अब उसको नए वाले को मेरा मेरा करने लगे। बदल गया। ऐसे ये शरीर रूपी घर
जिसमें अब जीव बैठा है, इससे पहले न जाने कितने घरों में रह के आया और अब इसमें रह रहा है और अब इसको भी छोड़ने के लिए तैयार बैठा। तो ये तुम्हारा कैसे हो? चिंतन करें, ये तुम्हारा कैसे हुआ, तुम कैसे हुए, ये तुम अलग हो, ये अलग है। इसलिए इसके कर्मों को अपने में क्यों आरोपित कर रहे हो? कर्म इसी में होता है, तुम में कोई कर्म नहीं होता। वास्तव में तुम अकर्ता हो, अव्यय हो। और इसमें जितने भी कर्म हो रही हैं वो गुणागुणेषु वर्तन्ते। गुणों के गुणों में बरतने से ही संपूर्ण कर्म होते हैं, चाहे वह सात्विक कर्म हो, चाहे वह राजसी कर्म हो, चाहे वह तामसी कर्म हो। सीधी सी बात है। अब जब आप ये समझ जाएंगे कि कर्म मुझ में नहीं है, कर्म मुझ में नहीं है, तो उसी समय ये शरीर के कर्म अकर्म बन जाएंगे। ये शरीर के जो कर्म है वो अकर्म बन जाएंगे। वस्तुतः जीवन का उद्देश्य ही यही है। कर्म का उद्देश्य नहीं है अकर्म, असली जीवन का उद्देश्य यह है शरीर से होने वाले कर्म अकर्म हो जाए। और अकर्म होने का एक ही तरीका है, ये तीन भाव, ममता, आसक्ति और अहंता। इन तीनों भाव से बाहर निकलो, इन तीनों राक्षसों से पिंड छुटाओ। राक्षस कह रहे हैं, राक्षस बताते हैं, राक्षस ही है भाई। राक्षस किसे कहते हैं? जो आपको आपके उद्देश्य को प्राप्त करने के मार्ग में बाधक बनकर के आते हैं, वो राक्षस। और जो साधक बन के आते हैं वो देव। देव में और असुर में, राक्षस में क्या अंतर है? यही तो है, देव साधक होते हैं, राक्षस बाधक होते हैं। अब आप देखो, परमात्मा से मिलाने में ममता सहायक है या बाधक है? साधक या बाधक? मुझे तो कोई ऐसा नहीं कह सकता, या आज तक कोई ऐसा कहने वाला नहीं मिला कि ममता साधक हो। भोगों में आसक्ति साधक है या बाधक है? सोचो। कोई भोगी योगी हो सकता है क्या? भोगी कभी योगी नहीं हो सकता। जब तक भोग की भावना है तब तक योग नहीं है। भोगी योगी नहीं है। इसलिए भोग होते हैं आसक्ति के कारण से। आसक्ति है तो भोग है, और आसक्ति नहीं है तो योग है। इसलिए आसक्ति साधक हुई कि बाधक हुई? बाधक बनी। तो देवता हुई कि राक्षस हुई? काहे काहे में आसक्ति है, जरा सोचिए। काहे काहे से चिपके बैठे हो, जरा सोचिए। बाल बच्चे, पति पत्नी, धन सम्मान पद प्रतिष्ठा, व्यापार मकान दुकान फैक्ट्री, सब में है कि नहीं है? इनसे चिपके हैं कि नहीं चिपके हैं? सब चिपके हुए हैं। तो ये बाधाएं हैं। ये आपको अकर्म की ओर नहीं जाने देते हैं, आपको कर्म में फंसाए रखते हैं आसक्ति। और सबसे भयंकर जो आपका शत्रु है वो अहमता है, मैंपना। ये मैंपना जो दूसरे को मैं करके दिखाता है और आप उसे मैं मान लेते हैं। नाम को मैं मान लेते हैं, जाति को
मैं मान लेते हैं, वर्ण को मैं मान लेते हैं, आश्रम को मैं मान लेते हैं, इस देह को मैं मान लेते हैं, इस देह के इंस्ट्रूमेंट ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण और कारण शरीर सदोगुण रजोगुण तमोगुण, इनको मैं मान लेते हैं। यही अज्ञान है। इसी अज्ञान को भगवान हटवाना चाहते, हटाना चाहते। अर्जुन के अज्ञान का तो हरण किया। महाभारत के युद्ध में भगवान ने अर्जुन को जो मोह हो गया था, मोह एक अज्ञान है। मोह के कारण ही तो ममता है ना, उस ममता के कारण ही तो आसक्ति है ना। तो भगवान ने उनको हटाया। भगवान ने कहा जब तक तेरी बुद्धि मोह की दलदल से बाहर नहीं आएगी तब तक तू कहे हुए को सुनने लायक नहीं होगा, और जब तक सुनेगा नहीं, विचार नहीं करेगा, और विचार नहीं करेगा तो तेरा कल्याण कैसे होगा। भगवान ने अर्जुन को मोह की दलदल से बाहर निकाला, अज्ञान की दलदल से बाहर निकाला। आंखों पे जो पट्टी बंधी हुई थी उस पट्टी को खोला और उसके जीवन में प्रकाश हो गया। किसका प्रकाश हुआ? परमात्मा का प्रकाश हुआ। परीक्षित ने भगवान सुखदेव मुनि से यही कहा, ज्ञानम च निरस्तम, ज्ञान विज्ञान निष्ठ, अज्ञानम च निरस्तम। हे प्रभु, मेरा ज्ञान निवृत्त हो गया, मेरी आंखों से पर्दा हट गया है, और त्वत्प्रसादात्, आपकी कृपा से हुआ ये, और अब मैं ज्ञान विज्ञान निष्ठया, अब मेरी निष्ठा ज्ञान और विज्ञान, पहले मैंने आपसे जाना और उसको जीवन में उतार दिया, ये विज्ञान बन गया। विशुद्ध ज्ञान, विज्ञान माने विशुद्ध ज्ञान, विशुद्ध परमात्मा, संशोधित परमात्मा, शुद्ध किया हुआ परमात्मा, मैल हटा हुआ परमात्मा, वो विज्ञान है। जब तक ज्ञान की बात की तो ज्ञान से चक्षु खुलने प्रारंभ हुए, लेकिन वो ज्ञान जब जीवन में उतरा तभी विज्ञान बना। कहते मेरी पूरी निष्ठा है इसमें, और अब मैं इसमें स्थित हो गया हूं। हे गुरुदेव, आपको प्रणाम है, आपने मेरे कष्टों का निवारण किया, आपने मुझे मृत्यु के दुख से बाहर निकाल दिया। अब मैं समझ गया हूं मृत्यु नाम की कोई चीज है ही नहीं, अज्ञान ही मृत्यु है, अज्ञान के अलावा मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं है। तो ऐसा समझ करके परीक्षित जी अकर्मी हो गए, कर्म की सीमाओं से बाहर निकल गए, कर्म के बंधनों से पिंड छूट गया, कर्म की बेड़ियां कट गई। अब उनकी तो कट गई भाई, अब हमारी कब कटेंगी ये हमारे प्रयास पर निर्भर करता है। साधन धाम मोक्ष करेगा। अब ये हमें देखना है, हमें कब इन बेड़ियों को काटना है, ये सबका अपना अपना निजी प्रयास है। हम तो भाई समझा सकते हैं, और समझाया हुआ जो है वो यथार्थ है, 100% सत्य है, उसमें कोई मिलावट नहीं, वो शुद्ध विशुद्ध ज्ञान, और उसका सिद्धांत आप पर भी लागू होता है और हमारे पर भी लागू होता है, सब पर एक ही सिद्धांत लागू होता है, क्योंकि ये सिद्धांत कहता है सर्व खल्विदं, जो भी कुछ है वो सब एक ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न न कभी कुछ था न कभी कुछ होगा।
रमता राम अकेला, एक ही राम अकेला ही सब में रमण कर, और सब में रमण करने के कारण से ही वो राम कहलाता है। सब में उसका वास है, सब घरों में वही बैठा हुआ है, इसलिए नारायण है। वो सबसे प्रेम करता है, सबको अपना मानता है, वो अपने से पृथक कहीं कुछ देखता ही नहीं, उसको कुछ दिखता ही नहीं। जहां भी दृष्टि जाती है मैं ही मैं नजर आता हूं, मैं ही मैं हूं, यहां पर गैर का कोई काम नहीं, गैर का कोई काम है ही नहीं भाई, गैर कोई है ही नहीं। तो मेरे मित्रों, सर्वत्र आप ही विराजमान हैं, अपनी इस वास्तविकता को जानिए और आनंद मनाइए। इन्हीं सुभावों के साथ आज का ये सत्संग अब यहीं पर विश्राम को प्राप्त होता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।